वो नई स्मार्ट सी पड़ोसिन तरुण को भा रही थी। उसे अपनी खिड़की से छिप छिप कर देखता। नई पड़ोसिन प्रिया भी फैशनेबल तरुण से प्रभावित हो रही थी। वो अपने सिंपल पति रणवीर को तरुण जैसा फैशनेबल बनाने की चाह रखने लगी थी। शाम को जब प्रिया बनसंवर कर बालकनी में पड़े झले पर आप बैठती तो तरुण चोरी छिपे उसकी हर बात नोटिस करता। कितनी सलीके से साड़ी पहने चाय की चुस्कियां लेते हुए किसी किताब में गुम रहती है मैडम। क्या करे मियांजी का इंतजार जो करना है, और मियांजी है जो जरा भी ख्याल नहीं रखते इस बात का बेचारी को खूबसूरत शाम अकेले काटनी पड़ती है। काश वो उसका पति होता तो सब काम छोड़ फटाफट चला आता। तरुण का मन गाना गाने को मचलने लगता, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कितने ही गाने हैं हसीन शाम के ये शाम मस्तानी, तरु कहाँ हो, समोसे ठंडे हो रहे हैं। तभी उसे सपनों की दुनिया से वास्तविकता के धरातल पर पटकती उसकी पत्नी शालू की आवाज सुनाई दी। आ गई मेरी पत्नी की बेसुरी आवाज। इसके सामने तो बस एक ही गाना गा सकता हूं कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा, ओ मेरी शालू। बालकनी में हो तो वही ले आती हूं। शालू कपों में चाय डालते हुए किचन से ही चीखी। उफ, नहीं, मैं आया कि तरुण जल्दी ये सोचते हुए अंदर चल दिया। कहां वो स्लिम ट्रिम सी कैटरीना कैफ और कहां ये हमारी मोटिव है। तरुण ने कदमों और विचारों को अचानक ब्रेक न लगाए होते तो चाय की ट्रे लाती शालू से टकरा गया होता। तरुण रोज सुबह जॉगिंग पर जाता तो प्रिया वहां दिख जाती। तरुण से रहा नहीं गया। जल्द ही उसने अपना परिचय दे डाला। माई सेल्फ तरुण, मैं आपके सामने वाले फ्लैट। मैंने देखा है। मैं प्रिया और वे सामने जो पेपर पढ़ रहे हैं वे मेरे पति रणवीर हैं। प्रिया उसकी बात काटते हुए बोली। कभी रणवीर को लेकर हमारे घर आए डॉट में, और मेरी पत्नी शालू ही है। 2 साल ही हुए हैं हमारी शादी को। तरुण बोला। रियली? आप तो अभी बैचलर से ही दिखते हैं। प्रिया ने तरुण के मजबूत बाजुओं पर उड़ती नजर डालते हुए कहा। हमारी शादी को भी 2 ही साल हुए हैं। अपनी तारीफ सुनकर तरुण उड़ने सा लगा। रणवीर साहब अपना राउंड पूरा कर चुके? अरे कहा, जबरदस्ती खींच कर लाती हूं इन्हें घर से। 1 से 2 राउंड भी बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं। यहां पास ही जिम है। मैं यहां से सीधा वही जाता हूं 1 घंटे के लिए। वंडरफुल। मैं भी जाती हूं उधर लेडीज विंग में। ड्रॉप करके ये सीधे घर चले जाते हैं। सो बोरिंग। चलिए आपसे मिलवाती हूं। शायद आपको देख उनका भी दिल बॉडी शॉडी बनाने का करने लगे। हाँ क्यों नहीं, मेरी पत्नी भी कुछ इसी टाइप की है। जॉगिंग क्या वॉक तक के लिए भी नहीं आती। आप मिलो न उससे, शायद आपको देखकर वो भी स्लिम एंड फिट बनना चाहे। तरुण तारीफ करने का इतना अच्छा मौका नहीं खोना चाहता था। कल अपनी वाइफ को भी यही पार्क की सैर पर लाइएगा। फिर कल आपके पति से वाइफ के साथ ही मिलूंगा। ओके बाय। उसने अपने हेयर बैंड को ठीक करते हुए बड़ी अदा से थहिलाया। बाय कहकर तरुण ने लंबी सांस भरी। तरुण जानबूझकर उल्टे राउंड लगाने लगा ताकि वो प्रिया को बार बार सामने से आता देख पाएगा। पर ये क्या, पास आते आते खड़ू से पति की बगल में बैठ गई। चल देखता हूं क्या गुफ्तगू गुटरगू हो रही है, सोच वो झड़ियों के पीछे हो लिया, ऐसे जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। किसी को शक न हो, वो कान खड़े कर सुनने लगा। रणवीर, आप तो बिल्कुल ही ढीले होकर बैठ जाते हो। अभी 1 ही राउंड तो हुआ आपका। वो देखो सामने से आ रहा है। अरे कहां गया? कितनी फिट की हुई है उसने बॉडी। लगातार मेरे साथ 5 चक्कर तो हो ही गए उसके अभी भी। हमारे सामने वाले घर में ही तो रहता है। आपने देखा है क्या सॉलिड बॉडी है उसकी। अरे ये तो मेरे बारे में ही बात कर रही है, और वो भी तारीफ। क्या बात है तरु, तुम तो छा गए। बड़बड़ाकर वो सीधा होकर पीछे हो लिया। खड़ूस माना नहीं,
आलसी कही का। बेचारी रह गई मन मारकर। चल तरु, तू भी चल, जिम का टाइम हो गया है, सोच। वो जॉगिंग करते हुए ही जिम पहुंच गया। प्रिया को जिम के पास उतारकर रणवीर चला गया, ये कहते हुए घंटे भर बाद लेने आ जाऊंगा। यहां वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ, मत कर खड़ूस बर्बाद। तू जा घर में बैठ और मरने कटने की खबरें पढ़। मन ही मन बोलते हुए तरु ने बुरा सा मुंह बनाया और अपनी शालू रानी तो घी में तर आलू के परांठे खा खा कर सुबह सुबह टीवी सीरियल से फैशन सीखने की क्लास में मस्त खुद को निखारने में जुटी होंगी। दूसरे दिन तरुण शालू को जबरदस्ती प्रिया जैसा ट्रैक सूट पहनाकर पार्क में ले आया। एक राउंड भी शालू बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाई। थक कर वो साइड की डस्टबिन से टकरा कर गिर गई। कहाँ हो शालू, कहाँ गई? पुकार लोगों के हंसने की आवाजें सुन तरुण पलटा। शालू की ऐसी हालत देख उसकी भी हंसी छूट गई, पर प्रिया को उस ओर देखता देख खिसियाई सी हंसी हंसते हुए हाथ का सहारा दे उठा दिया। प्रिया के आगे गोल होती जा रही शालू को देख तरुण को और भी शर्मिंदगी महसूस होती। घर पर उसने साइकिलिंग मशीन भी लाकर रख दी, पर उस पर शालू 10 से 15 बार चलती और फिर पलंग पर फैल जाती। बस न तरु हो गया न आज के लिए। सुबह से कुछ नहीं खाने दिया, बहुत भूख लगी है, खाने दो पहले आलू के परांठे प्लीज। खाने के नाम से उसमें इतनी फुर्ती आ जाती कि तरुण के छिपाए परांठे फटाफट उठा लाती और फटाफट खाने लगती। तुम भी खाकर तो देखो, मिर्च के अचार के साथ, बड़े टेस्टी लग रहे हैं। बाद में अपना घास फूस खा लेना। परांठे का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए शालू मुस्कराई। नो थैंक्स, तुम ही खाओ, कह तरुण डाइनिंग टेबल पर रखे कॉर्नफ्लेक्स दूध की ओर बढ़ गया। शालू टीवी खोलकर बैठ गई तो तरुण बाउल लेकर अपनी विंडो पर आ गया। आज तो सुबह से बड़ी चहलकदमी हो रही है। तैयार मैडम प्रिया सधे कदमों से हाई हील में खटखट करते इधर उधर आ जा रही है। दिल में उसके जलतरंग सी उठने लगी। लगता है किसी फंक्शन में जा रही है। उफ लो, ये खड़ूस अपने जूते पहने यही आ मरा। बेटा, 3 पीस सूट पहनकर हीरो नहीं बन जाएगा। बीवी की बात कभी तो मान लिया कर, थोड़ी बॉडी शॉडी बना ले। तरुण पर्दे के पीछे खड़ा बड़बड़ाए जा रहा था। काश प्रिया जैसी मेरी बीवी होती। खटखट करते 2 कदम आगे 2 कदम पीछे करके मेरे साथ डांस करती। मैं उसे यो गोल गोल घुमाता, वो ख्यालों में खो गया। एक दिन ख्यालों को सच करने के लिए तरुण शालू के नाप के हाई हील सैंडल ले आया। बड़े चाव से शालू को पहनाकर उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। शालू को सहारा देकर उसने खड़ा किया। घुमाया तो शालू खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अरे तरु, मुझसे नहीं होगा, गिर जाऊंगी। फिर अपने आप को संभालने के लिए उसने तरुण को जो खींचा तो दोनों बिस्तर पर जा गिरे। तरुण को भी हंसी आ गई। थोड़ी देर तक दोनों हंसते रहे। प्रिया को अपनी बालकनी से ज्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दिया, पर दोनों की हंसी बड़ी देर तक सुनाई देती रही। अक्सर दोनों की हंसी खिलखिलाहट सुनाई देती है। कितना हंसमुख है तरुण, अपनी पत्नी को कितना खुश रखता है। और एक ये है, श्रीमान रणवीर हमेशा मुंह फुलाए बैठे रहते हैं, जैसे दुनिया का सारा बोझ इन्हीं के कंधों पर हो। प्रिया के दिल में हुक सी उठी तो वो अंदर हो ली। थोड़ी देर बाद ही तरुण उठा और शालू को भी उठा दिया। चलो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। कल 35 नंबर कोठी वाले उमेश जी के बेटे की सगाई है। सारे पड़ोसियों को बुलाया है, हमें भी और रणवीर फैमिली को भी खूब डांस वांस होगा। बोला है खूब तैयार होकर आना। अच्छा तो ये बात है, तभी ये सैंडल। शालू मुस्कराई। शालू फिर खड़ी हो गई। किसी तरह तरुण कमर में हाथ डालकर डांस करवाने लगा। हंसते हुए शालू ने 2 राउंड लिए। फिर अचानक पैर ऐसा मुड़ा कि हील सैंडल से अलग जा पड़ी और शालू अलग। तुमसे कुछ नहीं होगा शालू,
तुमने अच्छे खासे सैंडल भी बेकार कर दिए। ब्रांडेड नहीं थे तो पहले ही लग रहा था, पर आपको बुरा लगेगा इसलिए कहा नहीं। प्रिया को रणवीर हर चीज ब्रांडेड ही दिलाते हैं। काश मेरा पति भी इतना रईस होता। कि शालू ने ठंडी आह भरी। ये देखो क्या किया। तरुण ने दोनों टुकड़े उसे थमा दिए। शालू ने उन्हें क्विक फिक्स से चिपका दिया। बोली, देखो तरु, सैंडल बिल्कुल सही हो गया। अब चलो पार्टी में। हाँ, पर डांस वांस तुम रहने ही देना। वहां तुम्हारे साथ कहीं मेरी भी भद्द न हो जाए। तरुण बेरुखाई से बोला। उधर रणवीर अपनी बालकनी में शालू की किचन से रोज आती आलू पुदीने के परांठों की खुशबू से काफी प्रभावित था। पत्नी प्रिया के रोज रोज के उबले अंडे दलिया के नाश्ते से त्रस्त था। कई बार चुपके से शालू की तारीफ भी कर चुका था और वो कई बार मेड के हाथों उसे भिजवा भी चुकी थी। आज सुबह भी उसने परांठे भिजवाए थे। शालू तरुण के साथ नीचे उतरी तो प्रिया और रणवीर भी आ चुके थे। रणवीर गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। आइए साथ ही चलते हैं तरुण जी, रणवीर ने कहा तो प्रिया ने भी इशारा किया। चारों बैठ गए। रणवीर बोला, परांठों के लिए थैंक्स शालू जी, आपके हाथों में जादू है। मैं अपनी बालकनी से रोज पकवानों की खुशबू का मजा लेता हूं। प्रिया को तो घी तेल पसंद नहीं, न बनाती है न मुंह, वो खाने देना चाहती है। तरुण जी, आपके तो मजे हैं, रोज बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलते हैं। काश अबे आगे एक लफ्ज भी न बोलना। क्या बोलने जा रहा था तू? तरुण मुट्ठियां भींचते हुए मन ही मन बुदबुदा उठा। इधर शालू महंगी बड़ी सी गाड़ी में बैठ एक रईस से अपनी तारीफ सुनकर निहाल हुई जा रही थी। और प्रिया, हाँ, फैट खूब खाओ और एक्सरसाइज मत करो, फिर थुल बॉडी लेकर घूमना इन्हीं यानी शालू के साथ। तरुण की तारीफ में क्यों बोलोगे? क्या गठिली बॉडी है। काश मेरा हबी ऐसा होता, प्रिया मन ही मन बोली। शालू पर उड़ती नजर पड़ी तो न जाने क्यों वो जलन सी महसूस करने लगी। गाड़ी के ब्रेक के साथ सभी के उठते विचारों को भी ब्रेक लगे। पार्टी स्थल आ गया था। मेहमान आ चुके थे। फंक्शन जोरों पर था। मीठी मीठी धुन के साथ कोल्ड ड्रिंक्स, मॉकटेल के दौर चल रहे थे। तभी वधू का प्रवेश हुआ। स्टेज से उतर लड़के ने उसका स्वागत किया और स्टेज पर ले आया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सगाई की रस्म पूरी की गई। सभी ने बारी बारी से स्टेज पर आकर बधाई दी। लड़का लड़की की शान में कुछ कहना भी था। उन्हें चाहे गाकर चाहे वैसे ही सभी ने कुछ न कुछ सुनाया। तरुण और शालू स्टेज पर आए तो प्रिया की हसरत भरी नजरें डैशिंग तरुण पर ही जमी थी। तरुण ने किसी गीत की मुश्किल से 2 लाइन ही गुनगुनाई और फिर बधाई गिफ्ट थमा शालू का हाथ थामे शर्माते हुए स्टेज से उतर गया। ओ, तरुण की तो बस बॉडी ही बॉडी है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। 2 शब्द भी नहीं बोल पाया लोगों के सामने। कितना शाई। गाना भी पूरा नहीं गा सका। तरुण को स्टेज पर चढ़ता देख प्रिया की आंखों में आई चमक की जगह अब निराशा झलक रही थी। आकर्षण कहीं काफूर हो रहा था। शालू, आप ऐसे कैसे जा सकती हो बगैर डांस किए? मैंने आपका बढ़िया डांस देखा है मेरे हाथों में। आइए आइए। उमेश जी की पत्नी आशा जी ने आत्मीयता से उसे ऊपर बुला लिया। शालू ने तरुण को इशारा किया। शालू ने तरुण को इशारे से ही तसल्ली दी और सैंडल उतारकर स्टेज पर आ गई। फरमाइश का गाना बज उठा। फिर तो शालू ऐसी नाची कि सभी उसके साथ तालियां बजाते हुए मस्त हो थिरकने लगे। तरुण ने देखा वेस्टर्न डांस पर थिरकने वाले लोग भी ठुमकने लगे थे। वो नाहक ही घबरा रहा था। शालू तो छा गई। गाना खत्म हुआ तो प्रिया के साथ रणवीर स्टेज पर आ गया। उसने अपनी ठहरी हुई आवाज और धारा प्रवाह में चंद शेरों से सजे संक्षिप्त वक्तव्य के द्वारा
सबको ऐसा मंत्रमुग्ध किया कि सभी वंस मोर कह उठे। प्रिया भी उसे गर्व से देखने लगी कि कितने शालीन ढंग से, कितने खूबसूरती से शब्दों को पिरो कर बोलता है रणवीर। उसके इसी अंदाज पर तो वो मर मिटी थी। उसने कोहनी के पास से रणवीर का बाजू प्यार से पकड़ लिया था। दोनों ने फिर किसी इंग्लिश धुन पर डांस किया। अब डांस फ्लोर पर सभी एक साथ डांस का मजा लेने लगे। डांस का म्यूजिक चल पड़ा था। स्टेज पर वरवधू भी थिरकने लगे। सभी पैर में नृत्य कर रहे थे। कभी पैर बदल भी लिए जा रहे थे। शालू ने धीरे धीरे तरुण के साथ 1 से 2 स्टेप लिए, पर पैर बदलते ही वो घबरा उठी और किनारे लगी सीट में एक पर जा बैठी। तरुण थोड़ी देर नई रस्म में शामिल हो नाचता रहा। एक बार प्रिया भी उसके पास आ गई, पर दूसरे ही पल वो दूसरे की बाहों में थिरकती तीसरी के पास पहुंच गई। तरुण को झटका सा लगा। कुछ अजीब सा फील होने लगा। कैसे है ये लोग? रणवीर अपने में मस्त किसी और की पत्नी के साथ, और उसकी पत्नी प्रिया किसी और के पति के साथ। अजब कल्चर है इनका। इससे अच्छी तो मेरी शालू है। उसने दूर अकेली बैठी शालू की ओर देखा और फिर उसके पास चला गया। रणवीर ने देख लिया था। उफ, शालू ने न तो खुद एंजॉय किया और न पति को ही मजे लेने दिए। अपने पास बुला लिया। ऐसी पार्टियों के लायक ही नहीं वे। उधर प्रिया को देखो, कैसे एक हीरोइन सी सबकी नजरों का केंद्र बनी हुई है। आई जस्ट लव हर। उसे नशा चढ़ने लगा था। कदमों के साथ उसकी आवाज भी लड़खड़ाने लगी थी। रणवीर ने प्रिया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके कदम भी लड़खड़ाए और फिर फर्श पर जा गिरी। हड़कंप मच गया। क्या हुआ? क्या हुआ? प्रिया दर्द से कराह उठी थी। पैर में फ्रैक्चर हो गया था। रणवीर तो खुद उसे उठाने की हालत में न था। तरुण और शालू ने जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया। उमेश जी अपने ड्राइवर को गाड़ी ड्राइव करने के लिए बोल रहे थे, पर रणवीर माना नहीं। रास्ते भर तरुण उसकी इधर उधर भागती गाड़ी के स्टीयरिंग को मुश्किल से संभालता रहा। पर इस सब से बेखबर शालू महंगी गाड़ी में बैठी एक बार फिर अपने रईस पति की कल्पना में खो गई थी। प्रिया घर आ गई थी। उसके पैर में प्लास्टर चढ़ गया था। लाते समय भी शालू और तरुण अस्पताल पहुंचे थे। तभी एक गरीब महिला रोती हुई आई और सबसे अपने बच्चे के लिए खून देने के लिए गुहार करने लगी। तुम प्रिया मैडम के पास चलो शालू, मैं अभी आता हूं, कह तरुण ने शालू से कहा तो वो उसका आशय समझ गई। अभी 10 दिन भी नहीं हुए तुम्हें खून दिए तरुण, शालू बोली। तरुण नहीं माना। उस गरीब को खून दे आया। फिर प्रिया को उसके फ्लोर पर सही सलामत पहुंचाया। अगले दिन बॉस से डांट भी खानी पड़ी। ऑफिस पहुंचने में लेट जो हो गया था। तरुण भी न दूसरों की खातिर अपनी परवाह नहीं करता। शालू ऑटो में बैठी सोच रही थी। अपने ब्लॉक के गेट के पास आने पर उसे एक संतरे की रेहड़ी वाला दिखा। उसने ऑटो रुकवाया और उतरकर ऑटो वाले को पैसे देने लगी। तभी वहां से हवा में बातें करती एक लंबी सी गाड़ी गुजरी। वो रोमांचित हो उठी। उसने सिर उठाकर देखा। अरे, ये तो हमारे पड़ोसी रणवीर है। काश उसका पति भी कोई BMW जैसी गाड़ी वाला होता। शालू अभी ये सोच ही रही थी कि वही गाड़ी उल्टी साइड से आकर रेहड़ी वाले से जा टकराई। रेहड़ी उलट गई और रेहड़ी वाला छिटक कर दूर जा गिरा। उसके संतरे सड़क पर चारों ओर बिखर गए। शालू ने साफ देखा था। गाड़ी गलत साइड से आकर रेहड़ी वाले से टकराई थी। फिर भी रणवीर ने तमाचे उस गरीब को जड़ दिए। फिर चीख कर बोला, देखकर नहीं चल सकता साहब जी। आंसू बन रेहड़ी वाले का दर्द आंखों में उतर आया। वो हाथ जोड़े इतना ही बोल सका, ये पकड़ अपने नुकसान के रुपए।
ज्यादा नाटक मत कर, कुछ नहीं हुआ, अब जल्दी सड़क साफ कर, कह रणीवर ने उसे 2000 का एक नोट दिया। शालू रणवीर का क्रूर व्यवहार देखती रह गई कि इतना अमानवीय बर्ताव। उसकी महंगी गाड़ी फिर तेजी से उसकी आंखों से ओझल हो गई। शालू को इस समय कोई रोमांच न हुआ, बल्कि उसे अपनी आंखों में नमी सी महसूस होने लगी। उसने पर्स से रुमाल निकालकर रेहड़ी वाले के माथे से रिश्ता खून पोंछकर बैंडेड चोट पर चिका दी, फिर संतरे उठवाने में उसकी मदद करने लगी। रहने दीजिए मैडम जी, मैं उठा लूंगा। रेहड़ी वाले के पैरों और हाथों में भी चोटें थी। शालू ने नजरों से ओझल हुई उस गाड़ी की ओर देखा। वहां सिर्फ धूल का गुबार था, जिसने उसकी सपनीली कल्पना को उड़ाकर रख दिया कि शुक्र है उसका तरुण महंगी बड़ी गाड़ी में घूमने वाले ऐसे छोटे दिल के घटिया इंसान की तरह नहीं है। न जाने उसने कितनी बार तरुण को ऐसे जरूरतमंदों की मदद करते देखा है। रईस ही तो है वह, वास्तव में बड़े दिल वाला रईस। शालू को तरुण पर प्यार आने लगा और फिर वो तेज कदमों से घर की ओर बढ़ चली।